हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करती हूँ सब बढ़िया होंगे। आज मैं हिंदी का एक चैप्टर लेकर आई हूँ जिसका नाम है संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे कि वस्तु के भाव, जीव के नाम का बोध हो। मतलब कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे कि उदाहरण है राम, श्याम, आगरा, दिल्ली, टीवी, कुछ भी। मतलब जिनका हम नाम ले सकते हैं। उदाहरण से समझिए, राम एक बुद्धिमान बालक है, तो इसमें राम संज्ञा, बालक संज्ञा। यह किताब उसकी है, इसमें किताब संज्ञा। पीतल के बर्तन में खाना बनाओ, मैं उससे प्रेम करता हूँ। टेबल पर अंगूर के गुच्छे पड़े हैं, राम और श्याम अच्छे मित्र हैं। उसने सोने की अंगूठी पहन रखी है। जयपुर राजस्थान की राजधानी है। मोर भारत का राष्ट्र पक्षी है। राधा एक सुंदर लड़की है। अब है संज्ञा के भेद। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक, नंबर 2 जातिवाचक, नंबर 3 भाववाचक, नंबर 4 समूहवाचक, नंबर 5 द्रव्यवाचक। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये देखिए संज्ञा के 5 भेद। सबसे पहले नंबर पे आता है व्यक्तिवाचक। सबसे पहले नंबर पे आता है व्यक्तिवाचक। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब कि किसी विशेष व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो या स्थान का नाम हो, विशेष है, जिसके समान कोई दूसरा नहीं है, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे कि व्यक्तियों के नाम संध्या, सुरेश, अनुज, अन्ना, कुछ भी हो सकता है। वस्तु के नाम गीता, रामायण, कार, घर। स्थानों के नाम कच्छ, गुजरात, मुंबई, दिल्ली आदि। दिशाओं के नाम उत्तर, पश्चिम, पूर्व, दक्षिण। नदियों के नाम गंगा, यमुना, जमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा आदि। ये सभी व्यक्तिवाचक हैं। जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा देखिए, मेरा नाम दिनेश है। ये आदमी बता रहा है मेरा नाम दिनेश है। अब दिनेश किसी का नाम है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। स्वीटी मेरी प्यारी बिल्ली है। स्वीटी एक बिल्ली का नाम है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं विकास फुटबॉल खेलता है। विकास फुटबॉल खेलता है। राम मेरा दोस्त है। प्रेमचंद एक उपन्यासकार है। रोनाल्डो फुटबॉल के महान खिलाड़ी हैं। महेंद्र सिंह धोनी इतिहास के सबसे अच्छे बल्लेबाज हैं। अब है जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणी, वस्तुओं का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि बच्चा, जानवर, नदी, अध्यापक, बाजार, खिड़की आदि। ये सब जातिवाचक संज्ञा हैं। ये एक ही प्रकार के प्राणी, वस्तु, स्थान का बोध करा रहे हैं, इसलिए जातिवाचक हैं। एक ही प्रकार के सभी का बोध करा रहे हैं, इसलिए जातिवाचक हैं। जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं कार, कुर्सी, पंखा, पहाड़। लड़का कहने से सभी लड़कों का बोध होता है।
वस्तुओं से सभी प्रकार की वस्तुओं का बोध होता है। नदी से गंगा, यमुना, सरस्वती आदि सभी नदियों का बोध होता है। मनुष्य कहने से संसार की मनुष्य जाति का बोध होता है। बच्चे खिलौने से खेल रहे हैं, पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं, हिरन का शेर शिकार करता है, सड़क पर गाड़ियां चलती हैं। इन वाक्यों में हिरन, शेर, गाड़ियां शब्द जातिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि ये शब्द किसी विशेष वस्तु या प्राणी का बोध न कराकर हिरन, शेर, गाड़ियों की पूरी जाति का बोध कराते हैं। नंबर 3 है भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव की अवस्था का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मिठास, बुढ़ापा, गरीबी, आज़ादी, साहस, वीरता आदि। यहाँ ये शब्द भावपूर्ण अवस्था और क्रिया के व्यापार का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये भाववाचक हैं। भाववाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण हैं, जैसे उत्साह, ईमानदारी, बचपन। उत्साह मन का भाव है। ईमानदारी से गुण का बोध होता है। बचपन जीवनी एक अवस्था या दशा बताती है। जैसे कि इस आम में क्या अधिक है, मीठा या मिठास? तो इसमें मिठास अधिक है। दही में खटास कम है। कढ़ाई में चिकनाहट अधिक है। प्रत्येक व्यक्ति को अपना बचपन याद आता है। राम में अहंकार अधिक है, या राम में अहंकार है। अब भाववाचक संज्ञा बनाना। भाववाचक संज्ञा का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम और अन्य शब्द से होता है। भाववाचक संज्ञा बनाते समय अंत में पन, त्वम आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। भाववाचक संज्ञाओं की रचना मुख्य रूप से पांच प्रकार से होती है। सबसे पहले है जातिवाचक से, फिर सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से, अव्यय से। सबसे पहले हम जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। पशुते, पशुता। पात्र से पात्रता। अब विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। एक से एकता, खट्टा से खटाई। अब क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। खोजना से खोज, पीटना से पिटाई, बुलाना से बुलावा। अब संज्ञा से विशेषण बनाना। संज्ञा से विशेषण बनाना। काम से कामिनी, कमाई से कमाओ। क्रिया से विशेषण बनाना। लूटना से लुटेरा, पालना से पालतू, भूलना से भुलक्कड़। अब सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। अपना से अपनापन, मम से ममता, स्वर्व से स्वर्व। अब क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। मंद से मंदी, दूर से दूरी। अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना। समीप से समीप्य, शाबाश से शाबाशी, वहाँ से वाही। अब नंबर 4 है आगे समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से वस्तु के समूह या समुदाय का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं।
समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं व्यक्तियों का समूह, जनता, सभा। वस्तुओं का समूह, गुच्छा, मंडल। नंबर 5 है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी तरल, ठोस, धातु, अधातु, पदार्थ, द्रव आदि वस्तुओं का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन शब्दों से किसी धातु, द्रव, पदार्थ का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके उदाहरण हैं तावा, पीतल, सोना, लोहा आदि। ये द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं, जैसे सोना, दूध। अब यहाँ पे संज्ञा के भेद। संज्ञा के जीवंतता या अजीवंतता के आधार पर दो भेद हैं, या अजीवंतता के आधार पर दो भेद हैं। नंबर 1 है प्राणीवाचक, घटना के आधार पर संज्ञा के दो भेद हैं। घटना के आधार पर संज्ञा के दो भेद हैं। नंबर 1 गणनीय, नंबर 2 अगणनीय। गणनीय में एक वचन, बहुवचन और दोनों में जातिवाचक है, और अगणनीय में व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक है। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद हैं। नंबर 1 है रूढ़, नंबर 2 यौगिक, लास्ट है योग रूढ़। और अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद हैं। ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। कैसा लगा आपको कमेंट करके बताना जरूर।